मलबे में तब्दील ट्रेन के डिब्बे, जगह जगह यात्रियों का बिखरा हुआ सामान, पटरियों के बगल में लाशों की कतार। ये उन यात्रियों की लाशें हैं जिन्हें पहुंचना तो मंजिल पर था, पर रात के अंधेरे में उन्हें मिली तो बस मौत। ये मंजर है भारत के अब तक के सबसे भीषण ट्रेन हादसों में से एक का। बीती शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गईं। हादसे में लगभग 288 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 1000 से ज्यादा यात्री घायल हैं। शुक्रवार की शाम को करीब 7:20 का वक्त था जब ओडिशा के बालासोर में बहनगर बाजार में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बोगियां बेपटरी हो गई और दूसरे ट्रैक पर गिर पड़ी। वहीं दूसरे ट्रैक से शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की बेपटरी हुई बोगियां साइड ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की बेपटरी हुई बोगियां एक दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। 3 ट्रेनों की इस टक्कर ने मौत का तांडव मचा दिया। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। रात भर रेस्क्यू का ऑपरेशन चला। हर तरफ चीख पुकार मची थी। लोग बदहवास से अपनों को खोज रहे थे। मौत का ऐसा मंजर था कि देखने वालों की रूह कांप गई। किसी का हाथ नहीं तो किसी का पैर नहीं, किसी का सिर भी गायब। ट्रेन हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। इन सब के बीच राहत बचाव कार्य चलता रहा। एनडीआरएफ की 3 यूनिट, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 4 यूनिट, 40 से ज्यादा रेस्क्यू टीम, 30 डॉक्टर, 200 एम्बुलेंस और 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी मलबे में दबी जिंदगियां तलाशने और उन्हें बचाने की जद्दोजहद में लगे रहे। हादसा क्यों हुआ, ये तो अभी जांच के विषय है। फिलहाल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी सुबह मौके पर पहुंचे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई और खुद उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों से भी जाकर वहां पर हालचाल लिया। ओडिशा के बालासोर में हादसे के बाद रेलवे की ओर से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया। उधर प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की मदद की बात कही गई। हादसे के बाद मची चीखें फिलहाल अब शांत हो चुकी। ट्रैक को साफ करने का काम भी चल रहा है। राहत और बचाव का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इस हादसे ने रेलवे की तैयारियों और योजनाओं पर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि जहां ये कहा जा रहा था कि देश में अब कवच सिस्टम ट्रेन हादसों को और ट्रेनों की आपसी टक्कर को रोकेगा, आखिर उस ओर कदम कब बढ़ेंगे? क्योंकि इस घटना के बाद अधिकारियों का कहना है कि इस घटना के दौरान ट्रेनों में कवच सिस्टम मौजूद नहीं था। आखिर चूक कहां हुई, किसकी जिम्मेदारी? ये सवाल अभी बाकी हैं और फिलहाल भारतीय रेलवे को पूरा अपना वादा करना पड़ेगा ताकि जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंचे, न कि मौत के आगोश में।